वंदे मातरम विद्यार्थियों और विशेषकर युवा साथियों, जो ऐसे युवा साथी जो कॉलेज में अध्ययनरत है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो बजट घोषणा की गई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो था डीबीटी, यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। वो जो भी स्टूडेंट अप डाउन करते हैं या अपने घर से कॉलेज तक जा रहे हैं, उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण जो अपडेट थी उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और रेगुलर जो स्टूडेंट्स है कॉलेज के, स्नातक और स्नातकोत्तर के, यानी बीए, बीएससी, बीए कॉम के और एमए के स्टूडेंट है, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। दिशा निर्देश जारी हुए हैं और जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट यानी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो वेबसाइट है, इस पर एक प्रेस नोट दिया हुआ है, प्रेस एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग अम्बेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम है, उसके संबंध में ये जो 26 जुलाई 2023 यानी कल शाम को ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये प्रेस विज्ञप्ति है और जिसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021-22 की बिंदु संख्या 108 में की गई बजट घोषणा के अनुसार अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शैक्षणिक सत्र 2023-24 का संचालन दिनांक 28/7/2023 से किए जाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति, यानी ये कल से, यानी आज जैसे 27 हो चुके तो कल से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इसमें किन किन जो भी स्टूडेंट है उनको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या स्कीम है, पूरी डिटेल में इसमें आपको बताऊँगा। और आवेदन कैसे करना है वो भी आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दूंगा। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर संचालित, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप देख लेंगे। एक तो जिला मुख्यालय पर संचालित समस्त स्नातक और स्नातकोत्तर, अब इसमें केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग हेतु, यानी जो प्रशैक्षणिक जैसे बीएड वगैरह उनके लिए नहीं है। शैक्षणिक में जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह है। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालक या छात्र जो घर से दूर रहकर अन्य किसी स्थान पर किराए का कमरा लेकर के पेइंग गेस्ट के रूप में अध्ययन करते हैं, यानी कि जो सिटी में अपना घर छोड़ करके अध्ययन करते हैं, किराए का मकान या कमरा लेकर रह करके, उन छात्रों के आवास हेतु भोजन और बिजली पानी इत्यादि की सुविधाओं की पुनर्भरण हेतु जो के रूप में डीबीटी अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत छात्र द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश दिनांक से मार्च तक, यानी जब से प्रवेश होगा, जैसे जुलाई में प्रवेश हो गया उसके बाद में मार्च तक 2,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम 10 माह का, यानी 10 माह का 2 से गुणा कर लें तो जैसे 2 और 10 माह यानी 20,000 रुपये अधिकतम उसको मिलेंगे। अब इसमें है कि उक्तानुसार योजना का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अध्ययनरत छात्रों हेतु प्रारंभ की जा रही है। अब इस योजना का लाभ किस किस को मिलेगा, तो योजना के अंतर्गत SC, ST, OBC, MBC, EWS और माइनॉरिटी के जो छात्र जो राजकीय महाविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी या तो BA, BSc वगैरह या MA की क्लासें हैं, उनमें नियमित रूप से अध्ययनरत जो भी छात्र हैं उनको दे होगा। अब श्रेणीवार छात्रों का विभाजन किस तरीके से होगा, तो इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1500 स्टूडेंट्स को, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750 और अति पिछड़ा वर्ग के 750 और EWS यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 और अल्पसंख्यक वर्ग के 500, यानी कुल 5,500 विद्यार्थियों को लाभ दिया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात तो ध्यान रखने वाली है कि सभी को नहीं मिलेगा, इसकी निश्चित संख्या है। अब उसका क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से मिलेगी, तो योजना में छात्रों के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है और सामान्य दिशा निर्देश और विस्तृत विवरण है वो विभाग की वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov, जो मैंने अभी आपको ये वेबसाइट बताई थी, SJE यानी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की, इस साइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब इसमें और लिखा हुआ है आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो योजना के अंतर्गत इच्छुक जो भी छात्र है वो ई मित्र द्वारा या SSO ID के द्वारा, अपनी जो भी SSO ID है उसके द्वारा उक्त पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से SSO-rajasthan.gov एवं HTTP://sjms-rajasthan.gov पर आवेदन आमंत्रित जो है वो किया जाएगा। यानी जो भी फॉर्म है आप अपनी SSO ID में जाकर के वहाँ स्कॉलरशिप पोर्टल में आपको SJMS जो है वो उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले अपना जो प्रोफाइल है SSO का वो आप अपडेट जरूर करें, तभी आप आवेदन भर पाएंगे। और आवेदन के पात्रता शर्तों हेतु जारी दिशा निर्देश का विवरण है वो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब इसमें इसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए, अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल बता दूं कि योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का जो कार्यालय है, तो जैसे छात्र वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच कर आवेदन पत्र स्वीकारकर्ता अधिकारी जो भी विभागीय जिला अधिकारी है को भिजवाए जाएंगे, यानी सामाजिक अधिकारिता विभाग को, और स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाइन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान छात्र के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज से वापस ऑनलाइन ही जो भी
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो जिला कार्यालय है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से ये फॉर्म है वो स्वीकृत या रिजेक्ट जो भी होंगे वो होगा। अब जो उसके बाद में अगर आपका फॉर्म स्वीकृत हो जाता है तो आपको हर महीने 2000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। इसके लिए स्टूडेंट का खुद का खाता होना जरूरी है और वो जनाधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके खाते में सीधे पैसे आ जाए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात और है कि स्वीकृतकर्ता अधिकारी कौन होगा। तो योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने हेतु जिलेवार वर्गवार, क्योंकि यहाँ कैटेगरी वाइज संख्या दी हुई है और संकायवार लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति संबंधित उप निदेशक या सहायक निदेशक जिला अधिकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा की जाएगी। यानी ये जो पूरा स्वीकृति का प्रोसेस है ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा और जो भुगतान है वो अभ्यर्थी को मासिक रूप से यानी प्रति माह किया जाएगा, यानी 2000 रुपये प्रति माह है जिसका भी स्वीकृत होगा उनको दिया जाएगा और 10 महीने अब तक अधिकतम दिया जाएगा। और योजना के अंतर्गत दिनांक 31/8/2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यानी अगस्त महीना पूरा आपके पास में है, अगस्त महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद में ये डेट क्लोज हो जाएगी। अब इसमें लिखा हुआ है कि समस्त जिला अधिकारी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला मुख्यालय पर संचालित। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जिला मुख्यालय का इसमें लिखा हुआ है, तो शायद अन्य कॉलेजों में ये नहीं हो, फिर भी आप अपने स्तर पे इसको कंफर्म कर लें। जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालय में उक्त योजना का प्रचार प्रसार कराए जाने की व्यवस्था करेंगे। महाविद्यालय में संपर्क छात्रों के आवेदनों को शीघ्र जिला स्तर पर अग्रेसित कराए जाने हेतु निर्देशित करेंगे और योजना के अंतर्गत नियमानुसार पात्र आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत कर छात्रों को समय पर लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। तो इसमें एक बात ये है कि जैसे इसमें संख्या होगी तो जो व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट जितना जल्दी आवेदन करेगा उसको उतना जल्दी फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या दी हुई है कैटेगरी वाइज। जैसे मैंने बताया अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 750 और अल्पसंख्यक के 500, इस तरीके से जो भी है इसके अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है वो आप जरूर चेक कर लें। तो ये तो इम्पोर्टेंट जो अपडेट थी इसमें, जैसे ये राजकाज से फाइल है तो ये इम्पोर्टेंट बात थी कि जो अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना है उसके आवेदन है वो आज जैसे 27 हो गई तो कल से ही शुरू हो जाएंगे और इसके लिए आप अपने SSO ID से जाकर के ये आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आप यहाँ से जैसे यहाँ जो भी आपके दिया होगा होम पेज पे आप जहाँ जाएंगे और होम पेज के बाद में यहाँ से आप जैसे ही आवेदन के लिए आमंत्रित करें तो आपको वहाँ SSO पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। अब जैसे यहाँ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है या ई सर्विसेज है इसमें जैसे यहाँ से आप SJMS पोर्टल, स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पर आपको जाना है और यहाँ जाने के बाद में आप यहाँ जैसे ये थोड़ा सा साइट ये जैसे अगर आपने SSO ID बना रखी है तो आपको सीधे यहाँ क्लिक करना है। अगर आपने SSO ID नहीं है तो आपको पहले SSO ID बनानी है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ कि यदि आप SSO पहले से पंजीकृत है तो आपको यहाँ लॉगिन करना है और यहाँ लॉगिन करने के बाद में आपको सीधा ये रीडायरेक्ट है वो SSO पे आपको ले जाएगा और यहाँ से आपको SSO पे जा करके अपनी जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ से एंटर करनी है। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी ये जो अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अब यहाँ SSO में जाने के बाद में आपको जो भी स्कॉलरशिप पोर्टल उसमें दिया हुआ है SJMS, उसमें जाकर के आपको पूरा फॉर्म भरना है और यथाशीघ्र फॉर्म भरें ताकि संख्या इसमें सीमित है, पूरे राजस्थान की संख्या सीमित है, तो आप जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे आपको उतना फ़ायदा हो जाएगा। और इस संबंध में अगर कोई स्टूडेंट मुझे मिला तो जिसका फॉर्म मैं आपको भर के बता दूंगा। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।